बालोद जिला के गुडरदही ब्लॉक के ग्राम चीचा में एक हृदय विदारक घटना घटित हुई है, जहां पर 14 साल के नाबालिग ने अपने 10 साल के चचेरे भाई को पत्थर से मारने के बाद उसके गले में रॉड घोंप दी। मामला अर्जुंदा थाना क्षेत्र के ग्राम चीचा का है, जहां पर मृतक बालक 10 वर्ष जो कि कक्षा चौथी में पढ़ता था। 31 जनवरी करीब 1 बजे मध्याह्न भोजन करने के बाद में मृतक बालक अपने मित्र के साथ स्कूल प्रांगण में खेल रहा था। उसी समय उसका चचेरा भाई उम्र 14 वर्ष जो उसे बहला फुसलाकर स्कूल से कुछ ही दूरी पर गोठान के पास तालाब किनारे ले गया और मृतक बालक के साथ आपस में गाली गलौज करते हुए 14 वर्षीय बालक आक्रोश में आया और उसके पास में पड़े हुए पत्थर को उठाकर बालक को मारने दौड़ा। तो मृतक बालक अपनी जान बचाने के लिए गोठान में जाली तार को कूद करके वहां बने नए भवन में जाकर छुप गया, जिसे बालक ढूंढता हुआ हाथ में पत्थर लिए छुपे बालक के सिर पर मारने से वह बेहोश हो गया। इसके बाद पास में पड़े लोहे के रॉड से मृतक के गले में घोंपते हुए वार किया। घटना को अंजाम देने के बाद पास में पड़े सीमेंट की बोरी से मृतक के ऊपर उसे ढक करके तालाब पार के रास्ते से भाग गया। और मृतक की मां जब खेत से वापस घर आई और उसने अपने बच्चे को घर पर नहीं देखा तो खोजबीन शुरू की और स्कूल में पता करने पर उनका बैग वहीं पर रखा होना पाया गया। फिर स्वीपर के साथ में उसकी मां उसे ढूंढने निकल गई। तालाब की तरफ वह आगे बढ़े। गोठान में बन रहे भवन के अंदर झांक कर देखा तो सीमेंट बोरी में कुछ खून के छींटे और कुछ ढका हुआ नजर आया। बोरी को हटाकर देखने पर मृतक बालक पड़ा मिला। उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगी। रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। उसके बाद में ग्रामीणों ने थाना अर्जुंदा को इसकी सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोद पुलिस अधीक्षक ने एक टीम तैयार कर कुछ घंटों में ही संदेही से पूछताछ करने पर बालक द्वारा अपने चचेरे भाई को मारना स्वीकार किए जाने पर अभिरक्षा में लिया गया और बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। सच्चाई जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ग्रामीणों ने बताया है कि मृतक और आरोपी आपस में चचेरे भाई हैं। इनके दादा की 2 पत्नी थी। तब से इनका जमीनी विवाद चला आ रहा है, जो आए दिन दोनों परिवारों के बीच लड़ाई का विषय बनता रहता है और नौबत मारपीट तक आ जाती है। मृतक के पिता गांव में रोजी मजदूरी करते हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि प्राथमिक शाला चीचा में कुल 66 विद्यार्थी हैं और एक प्रधान पाठक और एक गुरुजी के भरोसे ही पूरा स्कूल चल रहा है। यहाँ की प्रधान पाठक लगभग 25 साल से यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं और आज तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। शिक्षा विभाग ने बिना सोचे समझे अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनको निलंबित कर दिया है, जो न्याय संगत नहीं है। जिस दिन घटना हुई उस दिन स्कूल प्रांगण में काम चल रहा था। 4 सालों से स्कूल का गेट भी नहीं लगाया गया है। कई बार शिक्षकों की कमी को शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, उसके बाद भी पूर्ति नहीं हो पाई है, जिसका नतीजा आज एक बच्चे को अपनी जान गंवाकर देना पड़ा। जो परिवारों की आपसी लड़ाई में शिक्षक का क्या दोष है? इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जब जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया। यहाँ बहुत दुखद घटना हो है जो मोराल एको बानी हो रही से भी ते मतलब मैडम 25 साल हो गई यहाँ पढ़ा थे, लेकिन मैडम ला हम आज तक ऐसे गलती नहीं जाना और ये सोचे साजिश से जो बाहर से लड़का मतलब करे ही भी, लेकिन मैडम के कोई गलती नहीं है। ये यहाँ सर मैडम की कमी है। मैडम एक स्कूल संभाला थे भी यहाँ पहली से अगर सर मैडम आ जाती शिक्षा विभाग को दे देती थी यहाँ मतलब मैडम सर तो एक घटना होती भी नहीं। मैडम हाँ बहुत अच्छा ही करे है लड़का हाँ बस्तर ला लुका दे रही से मतलब दरी के अंदर तक आ जानी और वो ऐसे भी मतलब निका यहाँ ढलाई चलत रही से कमैया आत रही से मतलब निका वो दिन ढलाई रही से सबो झन रही से मतलब महिला रही से पुरुष रही से सबो झन रही से, लेकिन ओला एकदम मतलब निका ऐसे बना के ले गए वो बच्चा ला कि पूछ मत बता नहीं सकत हमन सही मतलब निका ये सब चीज ना होगा प्लान के हिसाब से हो एक वजह से कहा तो कि मैडम अच्छा है मैडम ला मत निकालो यही मत करो। इससे पहले और कोई घटना हुई थी यहाँ? नहीं हुई थी और ऐसे नौबत भी नहीं आए घटना की। ग्रामीणों को कोई शिकायत था मैडम के खिलाफ? नहीं इनका व्यवहार कैसे था बच्चों और पालकों से? बहुत अच्छा, जितना तारीफ करो उतना कम। कल की घटना एक बच्चा जो है बाहर मतलब एक खाना छुट्टी के समय 2 बजे खाना छुट्टी हुआ, उस समय मतलब खाना खाए और खेलने के लिए इधर बाहर चला गया सर तालाब तरफ और फिर घंटी बजवाई, बच्चे लोग बैठे और आखिरी डेट था, पूरा सब चीज़ जमा करना था, मध्याह्न भोजन रसोइयों का और स्वीपर का और बालकान पाठकान लिखना था सर। और फिर मैं यहाँ पे टेबल पे आ गई, बच्चों को काम बताइए ये करो ऐसे करके घंटी बजवाई, बैठे बच्चे लोग और मैं क्लास में यदि एकदम से क्लास ही लेती उस दिन
टेबल वर्क नहीं करती तो ये घटना नहीं हो सकती थी सर। और एक शिक्षक है सर यहाँ, एक शिक्षक जो है अभी अटैच में हुआ है सर। कुल कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में 66 बच्चे हैं। और कितने स्टाफ हैं? 2 स्टाफ है सर। एक अभी मतलब वो किए हैं सर, एक ही स्टाफ है मान ली। एक ही स्टाफ थे? हाँ। दर्दनाक घटना हुई है और एक मासूम बच्चे का हत्या हुआ है। मात्र 8 साल उनकी उम्र थी और ऐसे दर्दनाक घटना हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है। और जहाँ तक स्कूल प्रशासन की बात है तो प्राथमिक शाला का जो गेट है वो पिछले 4 सालों से टूटा हुआ है सर। उनके ऊपर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इससे क्या है, बच्चे वहाँ इधर उधर खेलते रहते हैं, गेट टूटा है उसके कारण। और दूसरी बात, यहाँ भवन निर्माण किया जा रहा है तो उनका जो मटेरियल्स हैं वो सामने पड़ा हुआ है और उसके वजह से भी बच्चे रिपोर्ट दर्ज कराया है कि एक बालक की जो मृत बॉडी है वो गांव के गोठान में पड़ी हुई है, जिस पे थाना प्रभारी अर्जुंदा द्वारा त्वरित रूप से जाके मौके का मुआयना किया गया और देखा कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो बालक को है सर पे वार करके और गले में राड भोंक के मार दिया गया है। उस पर से थाना अर्जुंदा में जो है अपराध दर्ज की गई और विवेचना में लिया गया और एसडीओपी गुंडर देही के नेतृत्व में थाना प्रभारी गुंडर देही, थाना प्रभारी अर्जुंदा और थाना प्रभारी रंचरी और साइबर सेल के जो है जोगेंद्र साहू प्रभारी का एक टीम बनाया गया और मौके का मुआयना किया गया और मुखबिर तैनात की गई। बाद में पता चला कि घटना दिनांक से ही चीचा गांव का ही एक जो बालक है वो फरार है। तो मुखबिर के सूचना पे से उस बालक का जब पतासाजी किया तो पता चला कि जो बालक है और अपचारी बालक है उसके द्वारा आपसी विवाद होने पर गाली गलौच दोनों के बीच में होने पर ईंटे से शुरू में उसके चेहरे पे वार किया गया था और उसके बाद जो है रॉड से उसकी हत्या कर दी गई और किसी को पता न चले, इसलिए गांव के निर्माणाधीन जो गोठान है चीचा में उसके बॉडी को अंदर रख के उसको बोरी से ढक दिया गया था। बोधन भट्ट की रिपोर्ट।